हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो शावर ले रहे थे। वो शावर लेते बहुत ही हॉट और हैंडसम लग रहा था। तियांग को शावर लेते बहुत मज़ा आ रहा था। तियांग ने अपनी बॉडी को रगड़ रगड़ के शावर ले रहे थे और वो गाना गा रहा था। यहाँ पर बहुत ही अच्छी मूड में थे। तियांग को किसी और चीज़ में ध्यान ही नहीं रहा। वो शावर बहुत ही अच्छी मूड में ले रहे थे। वो बिजी बहुत हो गया था। जनको जैसे बेडरूम में एंटर करता है, जनको सीधा अपनी बेड पर लेट जाता है और चारों तरफ अपने हाथ पे फैलाकर लेट कर वो सुकून की सांस लेते हुए कहा, अब मैं अच्छे से सो पाऊंगा। मैं बहुत थक गया हूँ। भाई की शादी में बहुत थक गया मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे मैं अपनी ही भाई की शादी में इतना काम करना पड़ेगा। मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। जंको खुद को ही बढ़ावा दे रहा था और वो बेड पर लेटकर अपने आप से ही बातें कर रहे थे। अचानक जंको को शवर की आवाज़ आता है, पानी गिरने की और किसी की गाना गाने की। जनको ने कहा, शायद मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है ना, इसलिए मैं इस सब को सुन पा रहा हूँ। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरी ही बात तुम्हें कोई शावर ले रहा है। ये तो मेरा रूम है ना, और मेरे रूम में कोई नहीं आता है, क्योंकि सबको पता है मैं अपनी वॉशरूम को किसी और को यूज़ नहीं करने देता हूँ और मुझे मेरा वॉशरूम क्लीन रखना पसंद है। तो मेरे वॉशरूम में कोई नहीं आएगा। उसके बाद जनको फिर से अपने आंखें बंद कर लिया, लेकिन जनको को फिर से शवार की आवाज़ आ रहे थे और पानी की और गाना का भी। दोनों ही जनको को परेशान कर रहा था। जनको ने कहा, वैसे गाना तो बहुत ही सुरीला है, लेकिन मेरे वॉशरूम से क्यों सुनाई दे रहा है? मुझे चलकर देखना होगा। जनको वॉशरूम के दरवाजे पर नॉक करते कहा, वो तो अंदर से लॉक है। अंदर कोई है क्या? कौन हो तुम? मेरे वॉशरूम में कैसे आए? यहाँ पर तियांग शावर ले रहे थे, उसको तो ध्यान ही नहीं। जनको बहुत देर से आवाज़ कर रहा है। तियांग जैसी किसी की नॉक की आवाज़ सुनता है। तियांग ने कहा, कौन है बाहर और मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो तुम? जनको ने कहा, डिस्टर्ब? ये मेरा रूम है और मेरा बाथरूम है। तुम कौन हो और मेरी बाथरूम में तुम क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, क्या तुम्हारा बाथरूम है? तो फिर तियांग बाथरूम पहनकर बाहर आ जाता है और जनको से कहता है, तुम्हारा बाथरूम है? लेकिन मैंने कब कहा है कि ये बाथरूम मेरा है? मैं तो बस शावर लेने गया था। जनको ने कहा, लेकिन तुमने किससे पूछकर मेरी वॉशरूम को यूज़ किया है? तियांग ने कहा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? जनको ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? ये रूम मेरा है और ये बाथरूम भी मेरा ही है। तुम मुझसे बिना पूछे मेरी वॉशरूम को कैसे यूज़ कर लिया? तियांग ने कहा, मैंने शावर ही तो लिया है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वैसे मेरे कपड़ों पे डिंग गिर गया था तो मुझे शावर लेना था, तो मैं ऊपर आ गया और तुम्हारी वॉशरूम को यूज़ कर लिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? झनको ने कहा, तुमने मेरी बाथटब को भी पहना है। तिया ने कहा, क्योंकि मेरी बॉडी गीला था। अगर मैं इसे नहीं पहनता तो मैं बाहर कैसे आता? तुम जैसे नॉक कर रहे थे, मुझे तो बाहर आना ही था ना। झनको ने कहा, लेकिन तुमने बाथटब को क्यों पहना है? तुमने उसको गीला कर दिया। तिया ने कहा, बाथटब पहनने के लिए होता है, वो गीला होने के लिए होता है ना, ताकि बॉडी सूख सके। तुम्हें पता नहीं है क्या? झनको ने कहा, तुम ज़्यादा कर रहे हो। तिया ने कहा, लगता है तुम चाहते थे मैं बिना कपड़ों में ही बाहर आ जाऊँ, यानी बाथटब भी ना पहनो ताकि तुम मुझे निकट देख सको। तियांग की बात सुनकर झनको गुस्से में कहा, अभी मेरे कमरे से निकल जाओ। तुम हो कौन? इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे हो तुम। झनको की तरफ तियांग मुस्कुराते हुए देखकर कहा, तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ? झनको ने कहा, मैं नहीं जानता और नहीं जानना चाहता हूँ, निकल जाओ मेरे कमरे से। तियांग ने कहा, क्या मैं ऐसे ही निकल जाऊँ? झनको ने कहा, मेरी बात तुम देखा जाओ। तियांग ने कहा, तो फिर तुम्हारे सामने मुझे कपड़े पहनना होगा, और अगर बाथटब को निकाल दूंगा तो तुम मुझे। जनको ने कहा, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, जल्दी से अपने कपड़े पहनो और निकल जाओ यहाँ से। तियांग अपने कपड़े पहन लेता है। जंकुक की तरफ देख रहा था। जंकुक ने अपनी आंखों को बंद करके रखा था। तियांग जाने के टाइम पर जंकुक को देखकर कहा, रूट तो तुम हो, लेकिन तुम। उसके बाद तियांग चला गया। जंकुक ने जब अपनी आंखें खोला, उसने कहा, वो चला गया और मुझे बताया भी नहीं। वो नीचे आ जाते हैं और जंकुक तियांग को डाइनिंग टेबल पर बैठकर सबके साथ खाना खाते हुए देखकर कहता है, तुम यहाँ पर भी बैठ गए? आखिर तुम हो कौन जो सबके साथ खाना खाने बैठ गए? जंकुक अपने ब्रदर आरएम से शिकायत करता है तियांग के बारे में। तो आरएम ने मुस्कुराते कहा, जंकुक क्या तुम तियांग को नहीं चाहते हो? जंकुक ने कहा, तियांग क्या मतलब है? तो आरएम ने कहा, तियांग तुम्हारे बचपन की दोस्त है, तुम दोनों साथ में खेला करते थे, क्या तुम भूल गए? जंकुक ने कहा, क्या ये वही तियांग है जो हमारी ब्रदर इन लॉ की यंगर ब्रदर है, यानी वो तियांग जिसके साथ में। तियांग जंकुक को देखकर मुस्कुराते कहा, तुमने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था। जंको ने कहा, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने तुम्हारे साथ कितनी रूडली बिहेव कर दिया। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। तियांग तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना।
तियांग ने कहा, जनको बस भी करो, मुझे बुरा नहीं लगा। तुम वैसे की वैसे ही हो, अभी भी अपनी चीज़ों को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते हो ना। तुम बहुत ही एरोगेंट हो। जनको ने कहा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं अपनी चीज़ों को तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी और के साथ नहीं। तियांग ने कहा, क्या सच में? तो तुम अपनी चीज़ों को मेरे साथ शेयर कर सकते हो, किसी और के साथ नहीं। जिन और आर्यन जनको का तियांग की एक दूसरे की तरफ देखने की हरकतों को देख रहा था। दोनों बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। दोनों की नज़र नहीं हट रहा था। जिन और आर्यन ने खास से कहा, अब बस भी करो। जनको की पेरेंट्स ने कहा, तियांग तुम कुछ दिन यहाँ पर और क्यों नहीं रुक जाते हो? तियांग ने कहा, मुझे यहाँ जाना होगा। तो जनको ने कहा, तियांग तुम दोबारा कब आने वाले हो? तियांग ने कहा, जनको अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करते हो कि मैं तुम्हारी बात में शावर ले सकता हूँ तो मैं दोबारा आ सकता हूँ, वरना मैं नहीं आने वाला हूँ। जनको ने मुस्कुराते कहा, तुम्हें क्या कह रहे हो? वो तो मैंने गलती से कह दिया था। तो आर्यन ने कहा, क्या मतलब है? क्या अगर तुम्हें पता होता कि तियांग वही तियांग है जिसके साथ तुम बचपन में खेला करते थे, तो तुम तियांग से नाराज नहीं होते और तियांग को अपनी बातों में यूज़ करने देते? तुमने तो कभी भी मुझे भी यूज़ करने नहीं दिया है। जनको जनको ने कहा, ब्रदर वो अलग बात है, वो मेरी दोस्त है। तियांग ने कहा, जनको तुम अभी भी मुझे अपना दोस्त मानते हो? तियांग की बात सुनकर जनको ने कहा, क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते हो? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ और हमेशा मानूंगा, और उससे ज़्यादा ही। तियांग के जाने के बाद जनको सोच में पड़ जाता है। जनको ने कहा, तियांग ने ऐसा क्यों कहा है कि वो कुछ ज़्यादा ही? आखिर उसकी कहने का क्या मतलब था? कहीं तियांग मुझसे प्यार तो नहीं करता है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जब से हम दोनों बड़े हुए हैं कभी एक दूसरे से नहीं मिले हैं, वो मुझसे प्यार नहीं कर सकता है? लेकिन तियांग सच में बहुत ही हॉट और हैंडसम है। कहीं वो मुझे पसंद तो नहीं आने लगा? मैं तो उसे पसंद करने लगा हूँ। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। जनको ध्यान से नहीं खाना खाते हैं, उसकी प्लेट में हमेशा खाना बच जाता है। और यहाँ पर जनको की पेरेंट्स ने कहा, जनको तुम कुछ दिनों से दुबली होते जा रहे हो, तुम अपने अच्छे से खाना नहीं खाते हो, ना ही अपना ध्यान रखते हो, तुम हो क्या गए हैं? जिन ने कहा, लगता है मेरे देवा जी को प्यार हो गए हैं। जनको ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। जिन ने कहा, जनको तुम्हें कोई पसंद है क्या? अगर तुम्हें कोई पसंद है तो हमें बताओ, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। जनको ने कहा, नहीं नहीं, मुझे अभी शादी वादी नहीं करना है। जिन ने कहा, लेकिन हम तो तियांग की शादी के बारे में सोच रहे हैं। हमें लगा तुम भी शादी करना चाहते होंगे। तियांग और तुम दोनों साथ में ही तो बड़े हुए हो ना। अगर तियांग शादी कर सकता है, तुम क्यों नहीं? जनको ने कहा, क्या तियांग शादी करने वाला है? किसके साथ? जिन ने कहा, वो तो हमने नहीं सोचा है, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम तुम दोनों की शादी की बात कर सकते हैं। जनको शर्मा का यहाँ से उठकर चले जाते हैं। और यहाँ पर तियांग अपने घर वालों से कहता है, मुझे शादी वादी नहीं करना है। आप लोगों ने मेरी शादी के बारे में सोचा भी कैसे? मुझसे बिना पूछे ही मेरी शादी तय कर दिया। जिन ने कहा, तियांग इसमें बुरी बात क्या है? तुम शादी वैसे भी तो करने वाले हो ना। तुम अब 21 साल के हो गए हो। देखो जंकू, तुमसे छोटे होकर भी वो शादी करने के लिए मान गए, वो शादी कर रहा है और तुम हो कि शादी के लिए मना कर रहे हो। तियांग ने कहा, क्या जंकू शादी कर रहा है? जिन ने कहा, जंकू शादी के लिए मान गए, वो शादी करने वाला है, तो हमने सोचा कि तुम्हारी भी शादी करवा देते हैं। तियांग ने कहा, अगर जंकू शादी कर सकते तो मैं क्यों नहीं? ठीक है, मुझे शादी करना है। जिन ने कहा, तियांग क्या तुम सीरियस हो? तो हम शादी की बात को आगे बढ़ाएं। तियांग ने कहा, मुझे शादी करना है, मैं जितनी जल्दी हो सके शादी करना चाहता हूँ। जिन ने कहा, ठीक है। उसके बाद जनको का तियांग की शादी की तैयारी कर देते हैं। जनको को पता है कि उसकी शादी तियांग से हो रहा है, लेकिन जिन ने तियांग को और तियांग की फैमिली ने तियांग को नहीं बताया कि उसकी शादी किससे हो रहा है, और ना ही तियांग ने पूछा। जिन ने ऐसे बताया कि तियांग को लगा जनको किसी और से शादी करने वाला है। शादी के दिन तियांग बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं जब उसने देखा जनको उसके सामने तैयार होकर आ जाते हैं। तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आज तो तुम्हारी शादी है ना? जनको ने कहा, आज तो तुम्हारी भी शादी है। तियांग ने कहा, जनको ने कहा, हम दोनों की ही शादी है, तो तुम मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? अगर मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा तो शादी कैसे होगा? तियांग ने कहा, क्यों नहीं होगा? तुम अपने हस्बैंड के साथ शादी कर लेना और मैं अपनी पार्टनर के साथ शादी कर लूँगा, चाहे वो कोई भी हो, वो अच्छा ही होगा। जनको ने कहा, क्या तुम्हारी कहने का मतलब है तुम किसी और से शादी करने वाले हो? लेकिन मुझे तो लगा तुम मुझसे शादी करना चाहते हो और हम दोनों की शादी हो रहा है।
जंकुक आर्यन और जिन की तरफ देखा। तियांग ने भी देखा। जिन और आर्यन ने कहा, तुम दोनों हमें क्यों घूर रहे हो? आखिर तुम दोनों की शादी हो रहा है, तुम दोनों आपस में बातें कर लो। तियांग ने कहा, क्या मेरी है जंकुक की शादी? जंकुक ने कहा, और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा? तियांग ने कहा, मुझे लगा तुम किसी और से शादी करने वाले हो और मेरी शादी किसी और से होने वाला है। जंकुक ने कहा, तो तुम किसी और से शादी करने के लिए हाँ कर दिया तियांग? मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। तुम्हें कोई और पसंद है क्या? कौन है वो, मुझे बताओ। तियांग ने कहा, जंकुक, मुझे लगा तुम किसी और से शादी करने वाले हो, तो मैंने भी गुस्से में शादी के लिए हाँ कर दिया, बिना सोचे ही। मुझे नहीं पता किसके साथ मेरी शादी होने वाला है। जंकुक ने कहा, तियांग, आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मुझे लगा तुम जानते होंगे। तियांग ने कहा, जंकुक, आई एम सॉरी, वो मुझे पता नहीं था, इसीलिए मैंने ऐसे ही कह दिया। कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? जंकुक ने कहा, तियांग, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। दोबारा अगर ऐसे तुमने किया ना, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तियांग ने कहा, अगर मुझे जान से मार डालोगे, क्या तुम रह पाओगे? जंकुक ने तियांग को हक करते कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। जब से मैंने तुम्हें देखा है, तुमसे प्यार करने लगा हो तियांग। तियांग ने कहा, बस मुझे देखने के बाद तुम्हें प्यार हुआ? जंकुक ने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हें कब प्यार हुआ? तियांग ने कहा, तब जब हम दोनों साथ में खेला करते थे। जंकुक ने कहा, क्या तो मैं तुम्हारी बचपन की प्यार हूँ? तियांग ने कहा, और तुम मुझे बचपन से प्यार नहीं करते हो जंकुक? जंकुक ने कहा, मैं तुम्हें पसंद तो करता हूँ, लेकिन मैं कभी उस तरह से सोचा नहीं था। लेकिन उस दिन जब तुम मेरे अचानक सामने आ गए, तुम मुझे बहुत पसंद है। तियांग ने कहा, लेकिन तुम तो मुझे डांट रहे थे। जंकुक ने कहा, वो तो इसलिए क्योंकि मुझे मेरे ही बेडरूम और बाथरूम को मुझे किसी और को यूज़ करते हुए नहीं देखना था। मैं बस तुम्हें यूज़ करते हुए देखना चाह रहा था, और जब मुझे पता चला कि तुम ही हो, तो मुझे अच्छा लगा सुनकर। तियांग ने कहा, शायद तुम्हें खुद भी नहीं पता है। अगर तुम मुझे पहले से नहीं चाहते हो, तो तुमने पहले से क्यों सोच कर रखा है कि तुम्हारी बेडरूम और बाथरूम को सिर्फ मैं ही यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि तुम मुझे चाहते हो? जंकुक ने कहा, तियांग, मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ और क्या नहीं। अभी मैं सब इतना चाहता हूँ कि हम दोनों की शादी हो जाए और हम दोनों कभी अलग ना हो। मुझे तुमसे और दूर नहीं रहना है। आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, ये तो मुझे कहना चाहिए ना। जंकुक, आई रियली लव यू, डू यू मैरी मी? जंकुक ने कहा, ऐसे एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ मैं। तियांग ने कहा, तो मुझे क्या करना होगा? जंकुक ने कहा, तुम्हें घुटनों पर बैठना होगा। तियांग जैसी बैठने वाले होते, जंकुक ने तियांग को टाइटली हक कर लिया और कहा, तुम्हें घुटनों पर बैठने की ज़रूरत नहीं, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। चलो शादी कर लेते हैं। उसके बाद जंकुक और तियांग की शादी हो जाने के बाद तियांग और जंकुक बेडरूम में था। तियांग जंकुक को लगातार किस किए जा रहा था। जंकुक को सांस लेने का फुर्सत भी नहीं मिल रहा था। जंकुक के फेस पूरी तरह से रेड हो चुके थे। तियांग ने जब देखा जंकुक को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तियांग जंकुक से अलग होते का आरी होके। जंकुक ने कहा, तुम तो मुझे मारना ही चाहते हो लगता है। तियांग ने कहा, मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गए हो, इतने सालों से मैं तुम्हारा इंतज़ार किया है जंकुक, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। जंकुक ने कहा, तियांग, तुम बहुत ही हॉट हो। तियांग ने कहा, तुम भी कुछ कम नहीं। ऐसे कहते हुए एक दूसरे के कपड़े उतारने लगे और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो जाते हैं। और कुछ ही देरों में तियांग ने जंकुक को गोद में उठाकर वॉशरूम में लेकर जाने लगा। जंकुक ने कहा, तियांग, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तियांग ने कहा, उस जगह पर जहाँ पर मैं किसी और को नहीं लेकर जाना चाहता हूँ, तुम्हारे अलावा। उसके बाद तियांग जंकुक को वॉशरूम में लेकर आ जाता है। जंकुक ने कहा, तुम्हारा वॉशरूम तो बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत भी है। तियांग ने कहा, क्योंकि इस जगह पर हमें बहुत देर तक टाइम स्पेंड जो करना है साथ में, इसीलिए इसको खूबसूरत तो होना ही था। ऐसा कहते ही तियांग जंकुक को किस करने लगा। किस ब्रेक होते ही जंकुक मीरा के साथ चिपक जाते हैं और तियांग पीछे से आकर जंकुक को दोनों हाथों से कस के पकड़कर उसके साथ बहुत ही खुलूस हो रहा था। ये सब कुछ करने के बाद तियांग खुद अपने हाथों से जंकुक को क्लीन करता है और उसका अपने गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर आ जाते हैं। बेड पर लेटाने के बाद तियांग जंकुक की सर पर सहलाकर अपनी बाहों में भर लिया और दोनों सो गए। जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग और जंकुक फ्रेश होकर वो दोनों बाहर आ जाते हैं फैमिली ब्रेकफास्ट के लिए। और तियांग की फैमिली मेंबर और जंकुक ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं। जंकुक की फैमिली भी आ जाते हैं। जंकुक की फैमिली को देखकर जंकुक बहुत ही खुश है। जंकुक की फैमिली ने जब देखा तियांग जंकुक की बहुत ही केयर करता है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। जिन भी बहुत खुश था क्योंकि आर्यन भी उसकी इतनी ही केयर करता है। दोनों की फैमिली ही खुश है अपनी सन्स को लेकर। इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।